everyone, this is She and welcome back to my channel। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है। शायद पता ना चल रहा बट इट इज़। So hey, in this video I'm going to tell you my expected marks in boards. So let's start. So the first I will be choosing is to tell about maths, of course। वैसे किन किन लोगों का मैथ्स बहुत हार्ड था बताना, मुझे तो यकीन ही नहीं था लाइक आई विल गेट दिस इजी। एज यू कैन सी आई गॉट सेट 1। ये जो लेफ्ट 19 मार्क्स है पता नहीं किस चीज़ के मैंने ऐसे ही लिखा है। ओके, क्वेश्चन देख ही सकते हो कितने ईजी थे, इट वॉज सुपर ईजी। एनीवेज गाइस, टेलिंग यू माई एक्सपेक्टेड मार्क्स फॉर मैथ्स। देखो मैथ्स का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया था बट फिर भी मैंने उसमें सिलेबस टिक करके आई थी। सो मैं जैसे ऐसे पढ़ा रही हूँ ताकि आप देख सके हो लाइक हाउ इजी वाज आवर मैथ्स एग्जाम। ओके, तो मैंने पहला गलती किया था असर्शन रीजन में। यहाँ पे देखो ये n-1 होल डिवाइडेड बाई 2 ऑफ कोर्स ये गलत है। पता नहीं मेरे दिमाग में कहाँ से आया, मैंने आंसर ऑप्शन बी करके आई, जबकि ऑब्वियस सी बात है ये गलत है। सो आंसर वुड बी डी। देन कम्स यहाँ पे तो सब काइंड ऑफ लाइक ठीक ही था। तो यहाँ पे एक मार्क मेरा गया, यानी कि 20 MCQ से मेरा ये एक MCQ गलत है। और यहाँ पे ये जो देख रहे हो ना ये क्वेश्चन इफ द पॉइंट्स ये लिटरली मेरे से होता ये लाइक मतलब मैं जब घर पे आके की तो सॉल्व हो रहा था बट पता नहीं क्यों एग्जाम में मैं आधा करके आई, मेरे को और आधा आया नहीं। बहुत ही सिंपल था वैसे तो, इसलिए आधा प्रोसेस किया इसलिए मैंने इस पर एक दिया है और एक काटा है। इट्स 2 मार्क्स क्वेश्चन। सो यहाँ पे टोटल बनते हैं 9 आउट ऑफ 10 सेक्शन बी में। सेक्शन सी में लिटरली आप सोच भी नहीं सकते मैंने कितना सिलेबस मिस्टेक किया है। ये क्वेश्चन देख रहे हो 30 फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल रेडियस फॉर इट, मतलब इतना ईजी था पूछो मत। लेकिन मैंने क्या किया है 30 डिग्री को मैंने 60 डिग्री लेके किया है। मतलब भगवान, आई जस्ट होप कि इसमें मेरे को 1 या 2 मिल जाए, मतलब 2 तो मिल जाए बस। मैं चाहती हूँ 1 ना मिले, थोड़ा हाईएस्ट करके दें। तो यहाँ पे मेरा टोटल बन रहा है इन टोटल 2 मतलब मेरे इस पर 0.5 कट गए। नहीं 0.5 नहीं सॉरी, मतलब मेरे को 18 से या तो 15 मिल सकता है या तो 16.5 मिल सकता है। अगर मैं लोएस्ट पकड़ूँ तो 15, अगर थोड़ा हाईएस्ट पकड़ूँ तो 16.5। तो इतना सिले मिस्टेक किया है कि मैं क्या ही बताऊँ। और हाँ, ये जो क्वेश्चन देख रहे हो ये क्वेश्चन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ डाइसेक्शन, ये जो भी है यहाँ पे मैंने लिटरली सिले मिस्टेक किया है। सब कुछ सही है, मतलब पी का सब सही निकला और ये क्या लिखा है मैंने क्या पता नहीं। क्यों, हाँ क्यू का भी सब सही निकला बट दिक्कत ये है क्यू का सब सही है, पी का ये सही है पर ये 5/3 नहीं होगा, ये 2 होगा। तो आई एम होपिंग कि 0.5 कटो, अगर ज़्यादा काटे तो 1 मार्क ही काट लेंगे भाई, ऐसा ना हो बस। सो ऐसा करके कटता है। और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे और एक सिलेबस से किया पता ये जो क्वेश्चन है ये आई गेस ये हाँ यही है। इस क्वेश्चन में ऐसा था, देखो ये मान लो आंसर शीट है, मैं ऐसा लिख रही हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सही फॉर्म में ऐसे लिख रही हूँ। जब पेज पलटाई तो यहाँ पे लिखना होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा यहाँ से उतारना है, मैंने यहाँ पे गलती कर दी, इसलिए वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे तो सही था पर यहाँ पे जो लिखा वो गलत हो गया मेरे से गलती से, लेकिन नहीं होना चाहिए था। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मेरे से सिलेबस मिस्टेक हो रहा है और बाकी ये सब सही है। तो लाइक ऐसे ऐसे यहाँ पे कटे होंगे तो कटे होंगे, एक नहीं यहाँ पे सब सही है। यहाँ पे बस 1 मार्क इसी वजह से मैं काटती हूँ, मतलब इस चीज़ की वजह से, क्योंकि मेरे 3 या तो 4 दे सकते हैं। सो अगर हम लोएस्ट पकड़े तो 18 आउट ऑफ 20, यानी कि टोटल मार्क्स सेक्शन डी में 20 है, तो 20 से हमें 18 मिलेगा या तो 19 मिलेगा, ऐसा कुछ। ओके, देन यही था हमारा मैथ्स का पेपर। अगर आप कैलकुलेट करो तो मेरा मैथ्स में काइंड ऑफ लाइक अगर लोएस्ट काइंड ऑफ पकड़े तो ठीक है, लोएस्ट मैं पकड़ती हूँ 73, हाईएस्ट पकड़ूंगी तो 74.5 ऐसा कुछ आएगा, आप देख लेना। तो 74.5 अगर अच्छा अच्छे से चेकिंग किए, अगर काट दिया तो वही 73। नेक्स्ट इज़ आवर साइंस। मैं साइंस चेक करना चाहती हूँ। देखो साइंस में मेरा बहुत ही घटिया पेपर गया है, लेट मी शो यू। क्वेश्चंस इजी थे देखो, बट मैंने बायो में मेरा 1.5 मार्क कट गया। यस 1.5, देखो 30 से मेरा 28.5 यानी कि 1.5 बायो में कटा। देन सेक्शन बी में यानी कि केमिस्ट्री में मेरा लिटरली 25 से 21 आ रहा है, मतलब भाई 25 से 21 देख ही सकते हो कितना घटिया गया है। टॉकिंग अबाउट फिजिक्स में इतना इजी क्वेश्चन में मैंने घटिया करके आया तो सोच ही सकते हो भाई मेरा लेवल कितना है। एंड आई गॉट 22.5 आउट ऑफ 25, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ, इट कैन बी 22 और 21 ऑल्सो, बट चेकिंग किया तो लाइक दिस वॉज दी प्रोबेबल एक्सपेक्टेशन 22.5। अगर इसको कैलकुलेट करो तो लाइक 7.5 मार्क्स कट रहे हैं। 7.5 8 पकड़ो, मतलब 8 मार्क गए। सो आई एम गेटिंग काइंड ऑफ लाइक इन मैथ्स आई एम काइंड ऑफ लाइक गेटिंग 94.5 लाइक आउट ऑफ 100 और 93 आउट ऑफ 100 आउट ऑफ 100। और अगर मैं बात करूँ साइंस की तो मेरा आ रहा है काइंड ऑफ लाइक 72, दैट मीन्स 92 आउट ऑफ 100 इन साइंस और एल्स 92.5 आउट ऑफ 100 इन साइंस। सो
वैसा ही कुछ 92 या तो 93 इन साइंस एंड 93 और 94.5 इन मैथ्स, वैसा कुछ समझ लो। देन मूविंग इनटू एसएसटी में मैंने बहुत प्रोक्रेस्टिनेट किया था। बेसिकली आई हैव चूजन संस्कृत, सो संस्कृत के बाद लिटरली 7 दिन बचे थे फॉर एसएसटी प्रिपरेशन, बट स्टिल आई प्रोक्रेस्टिनेटेड अ लॉट बिकॉज मेरे प्री बोर्ड्स में बिना कुछ पढ़े अच्छे मार्क्स आ गए थे। लाइक इन प्री बोर्ड 1 I didn't studied, seriously I'm telling you, didn't study, yet I was able to score 76 in pre-board 1, and in, similarly in second pre-board I was able to score 74 without studying in SST, because like see, I study SST as a story in a story way, so I just don't read, but SST exam, board exam के पहले I just procrastinated a lot, which caused me to have 4 mistakes in my board exam. ऐसे बोलूँ तो मेरा तो कट रहा है वैसे तो मार्क्स, मेरा 75.5 मार्क्स, सॉरी हाँ मतलब सही 75.5 मार्क्स बन रहे हैं एसएसटी में, क्योंकि मेरे को सिविक्स में मिल रहे हैं, सिविक्स में मिल रहे हैं 19 आउट ऑफ 20, हिस्ट्री में आई गेस 18, हाँ हिस्ट्री में 18.5 आउट ऑफ 20, मैंने जब चेकिंग किया तो मेरा ऐसे ही हो रहा था, और ज्योग्राफी में 18 आउट ऑफ 20, और इकोनॉमिक्स का पता नहीं, वेट लेट मी सी, इकोनॉमिक्स का मैंने काउंट नहीं किया, इकोनॉमिक्स वाज काइंड ऑफ लाइक मोस्ट, हाँ इकोनॉमिक्स में मेरे फुल्ली आ रहे थे, इकोनॉमिक्स में फुल्ली आ रहे थे, सो काइंड ऑफ लाइक 75.5 आउट ऑफ 80 ऐसा है एक्सपेक्टेशन। नेक्स्ट मूविंग इनटू इंग्लिश में, इंग्लिश का इतना ज़्यादा दिखा नहीं रही हूँ बिकॉज ऑनेस्टली इंग्लिश अच्छा गया, I used a lot of like abstruse vocabularies, rich vocabularies as well, so I don't think my marks will get deducted in like writing skills, but if I did some grammatical mistakes then my marks can be deducted. Talking about grammar, I did all correct, मतलब मेरे ग्रामर के सारे सही थे, और वही मतलब grammatical mistakes हो सकते हैं, so I can do with that. So if you ask me about it, 80 आ सकता है, 79 आ सकता है, 78 आ सकते हैं, I just expect 77 above. I seriously don't expect 77 below. I hope so. It is all good. Let's see. बाकी क्वेश्चंस तो इजी थे, मतलब इजी तो नहीं थे, मतलब एक मॉडरेट, मतलब इंग्लिश क्वेश्चन अच्छा लगा मुझे, मतलब टफ भी था, मॉडरेट भी था, कुछ इजी भी थे, तो अच्छा लगा क्वेश्चन पेपर देख के। देन द फाइनल वन कम संस्कृत। वैसे तो संस्कृत के बच्चे बहुत कम होंगे, सो ये पार्ट स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ पे 10 आउट ऑफ 10 आया। ये क्या था लाइक अनसिन पैसेजेस में। देन लेटर में मेरा 1 मार्क कटा बिकॉज मैंने मतलब एक को उल्टा सीधा कर दिया, मतलब एक ऑप्शन वहाँ रहना है और दूसरा ऑप्शन यहाँ, मैंने अलग अलग मतलब ऑपोजिट कर दिया। देन कम्स पिक्चर कॉम्पिटिशन, मैंने चेक किया तो मेरा फुली आ रहा है, मतलब 5 आउट ऑफ 5। देन यहाँ पे 4 आउट ऑफ 4 बोला गया, तो मेरे ऐसे 4 मार्क्स ही कट रहा है ऑप्शन बेस्ड, इसलिए मैं पूरा पक्की हूँ कि 76 या तो 75 पक्का आएगा। यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया एक्चुअली, 25 से मेरे 2 गलत हो गया, ऐसे मैंने थोड़ा मिस्टेक्स कर दिया था। एनीवेज क्वेश्चन था ईजी टू बी ऑनेस्ट, क्वेश्चन तो ईजी था। तो यहाँ पे 29, वहाँ पे 2 मार्क्स, यहाँ पे 1 मार्क्स, और लेटर में 1 मार्क कटा, तो मिलकर 4 मार्क। आई डोंट थिंक कि पिक्चर कॉम्पोजिशन में मार्क काटेंगे बिकॉज मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी लिख के आई हूँ, सो या दैट्स इट। और फिजिकल एजुकेशन की बात करूँ, सो फिजिकल एजुकेशन का क्वेश्चन पेपर ही मेरे से गुम हो गया, सो इसलिए मैं अभी तो नहीं दिखा सकती क्वेश्चन पेपर, बट येस आफ्टर एग्जाम आई चेक, मेरे काइंड ऑफ लाइक 47 आउट ऑफ 50 आ रहे थे व्हेन आई चेक। सो नाउ लेट्स कैलकुलेट आवर परसेंटेज। ओके सो देखो साइंस में मेरे सबसे लोएस्ट आ रहे हैं, लाइक देखो मैथ्स में वी आर टेकिंग 74 लेता है, ओके 74। देन टॉकिंग अबाउट इंग्लिश लेट्स टेक 78। टॉकिंग अबाउट साइंस मेरे आ रहा है 72 या तो 73, सो वी आर नॉट टेकिंग बिकॉज उसके बदले में हम ऐड करेंगे हमारा फिजिकल एजुकेशन, सो लेट्स टेक 77। देखो अभी आप बोल रहे हो वेट इट्स आउट ऑफ 50, ओके आई अंडरस्टैंड, बट बाकी 30 मार्क्स प्रैक्टिकल होते हैं जो हमारे स्कूल के टीचर्स देते हैं, बाकी 20 मार्क्स तो हमारे स्कूल फुल ही देंगे, तो काइंड ऑफ लाइक मैं 30 ही ऐड किया अभी फिलहाल तो 77, लाइक 50 से मेरे 47 आए, 47 + 30 77, ओके। अब ये पी, ये इंग्लिश, ये मैथ्स। अब बच्चा एसएसटी में आई एम गेसिंग अराउंड 75.5 जैसे कि आपने देखा उस पर, बट स्टिल आई एम टेकिंग 75। क्या हो रहा है, आई एम टेकिंग ओनली 75। देन कम संस्कृत विच इज़ आई एम डैम श्योर 76 ही आएंगे, अगर भी ना आए तो ऐसे डीमोटिवेट मत करना, बट आई जस्ट थिंकिंग लाइक दिस वुड बी द थिंग। एनीवेज ये था। इफ एंड अगेन हम 100 ऐड करें बिकॉज 25 सब्जेक्ट्स के लिए हमें फुल देंगे, तो 120 into 500, सो इट्स बिकमिंग 480 आउट ऑफ 500। तो परसेंटेज निकालते हैं, इट्स 96, ओके 96 आ रहा है। अभी ऐसे तो मैं नहीं बोल सकती कि 96 ही है बिकॉज अभी तो आंसर्स मतलब रिजल्टेशन नहीं हुआ है, ओके बट देखो यहाँ पे अगर आप अच्छे से देख सकते हो 74 लिया था। अब सब अच्छे से लेते हैं, लाइक सब्जेक्ट ही लेते हैं, तो मैथ्स में पकड़ता है 74, साइंस में पकड़ता है 72, 73 में पकड़ता है 72 पकड़ता है, और फिर संस्कृत में 76, एसएसटी में 75 ही पकड़ते हैं, और क्या बचा, इंग्लिश में 78, 375 प्लस 100 करेंगे क्योंकि स्कूल तो हमें फुल देगा, डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 5, इट्स 95%। मतलब वही, मतलब अगर ठीक है अभी लेते हैं 93 अगर हमारा आया मैथ्स में और 91 आया हमारा साइंस में, अगर ज़्यादा 1 मार्क और कट गया साइंस में, लेट्स लाइक देखते हैं अगर कट गया तो, एंड ऑफ कोर्स
संस्कृत में तो 96 ही आएंगे। अभी मैं 90 लेके करूँ कौन, मतलब 100 नहीं ऐड करूँ बाद में। फिर हम लेते हैं SST में 94 ले लेते हैं। एंड और क्या देखो, ये तो मैथ्स, ये साइंस, ये संस्कृत, हाँ इंग्लिश में ले लेते हैं 97 डिवाइडेड बाई 5, इट्स बिकमिंग 94.2। वही मतलब 95 के आसपास, मतलब जैसे कि आप अपने देखो 94.2 हो रहा था। पता है मैंने पिछली बार, अच्छा ठीक है 94 लेते हैं मैथ्स के लिए, 95 लेते हैं साइंस के लिए, सॉरी साइंस बोल रही है SST के लिए, फिर 92 लेते हैं साइंस के लिए, 96 लेते हैं संस्कृत के लिए, और लाइक 98 लेते हैं मतलब इंग्लिश के लिए। तो वही मतलब अराउंड 95 ऐसा कुछ आएगा। मतलब मैं 96 के लिए 96 अगर मतलब मेरा हो रहा था 96, अगर मैं T को ऐसे मतलब रिप्लेस करूँ तो ये सब्जेक्ट वाइज ऐसे ही कुछ 95 के अराउंड तो आ ही जाएगा। मतलब अच्छा परसेंटेज जो हमारे सर्टिफिकेट में निकलने वाला है 95 के अराउंड तो आ ही जाएगा। दैट्स माई एक्सपेक्टेशन। अगर कम आएगा तो आई एम थिंकिंग अराउंड मतलब 93 से तो अबव ही आएगा मेरा परसेंटेज, आई एम डैम श्योर, बट स्टिल आई एम होपिंग 95 अबव। अगर 95 अबव आएगा तो सबको बोलने में भी अच्छा लगेगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, बाय बाय एवरीवन।